तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? अगर राज्यसभा में अगर पूछा जाए कि निश्चित सदस्य संख्या कितना है तो ये होगा 250 होगा। और वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में 245 है। अगर पूछा जाए तो इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, कला क्षेत्र और इस सब के क्षेत्र से किया जाता है, सहित हो गया। और 233 है जो कि आपको संघ और राज्य क्षेत्रों से 233 को निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा मतलब कि पूछ रहा है कि कितने सदस्य होते हैं और कितने मनोनीत किया जाते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा कि 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में होता है। वर्तमान यहाँ लग जाएगा तो वर्तमान में तो 245 है। अगर पूछेगा कि स्टेट से कितना है तो 233 हो जाएगा, और 12 को मनोनीत करता है तो 245 हो जाएगा। आप इसे अच्छा से बता सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो होगा उसको आप लोग ज़रूर देखे होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देखिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे ज़्यादा बेहतर होगा, या किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा, किसी भी सेट में लगा सकते हैं, नंबर आपका स्कोर आएगा। और ऐसे ही आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? अगर बोला जाए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होता है किसके आधार पर किया जाता है तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान किया जाता है। मतलब कि जो जनसंख्या है उसके अनुसार राज्यसभा में उनको भेजा जाता है। चलते हैं, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें विचार करना है कि अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये तो गलत है। होता है जी। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, ये भी गलत है, इसका उच्च न्यायालय करता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं, भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होता है, यानी कि तीनों के तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाता है बताइए? राज्यसभा के जो सदस्य हैं कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यसभा के है जो कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सदस्य जो कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने का कोशिश करें। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय पर कौन सही है? तो इसमें होगा, देख सकते हैं, यह भंग नहीं किया जा सकता। यह तो सही है, जो राज्यसभा जो भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये तो गलत हो गया, पहला सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन को हम लोग देखेंगे। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है तो सही है। कारण देखेंगे, उनके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है
और RA की सही व्याख्या करता है। तो आप लोग समझ रहे हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राज्यसभा के कार्यकाल सदस्यों का होता है जो कि 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। किसी भी क्वेश्चन का आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ये होगा, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले, तो आप लोग जरूर देखे होंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो कि बताइए कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है जी। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा जी। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें देखिए, आप ऑप्शन देखते के अनुसार आप लोग मारिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, एकदम जरूर मारिएगा कि प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा जी। ऑप्शन सी अगर मारिएगा तो ये गलत हो, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, क्योंकि इसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो है जो कि कभी विघटित होबे नहीं करता है। तो कैसे कहिएगा? तो ये ऑप्शन नंबर समाप्त होने का विषय नहीं है इसका कहने का। अगर सी ऑप्शन हम मारते हैं तो प्रत्येक 6 वर्ष के सदस्य का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल मारिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए, आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है जी? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है बताइएगा। ये है जो कि ये तो आप लोग जानते हैं कि भंग होता ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राज्यसभा भंग होता है जी? नहीं ना होता है, तब इसलिए ऑप्शन डी होगा। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन हम लोग देखें, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर यही तो होगा। राज्यसभा का विघटन थोड़े ना होता है। ऑप्शन नंबर ए मारिया और निकलिए, इतना टाइम थोड़े ना है परीक्षा में। राज्यसभा में कैसे भंग होती है? राज्यसभा कैसे भंग होता है जी? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा भंग किया ही नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, कहानी खत्म है, तो ऑप्शन नंबर डी ने लगाइएगा। भंग थोड़े ना होता है कि नहीं? समझ ही रहे होंगे का जी। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, ये तो बार बार क्वेश्चन में आ ही रहा है कि भंग कहाँ किया जाता है, होबे नहीं करेगा, तो में से कोई नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? हमको भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये तो आप लोग जरूर मारिए, काहे कि पढ़ लेना है जी। मारिएगा नहीं? बताइए, इसको नहीं मारिएगा तो किसको? हमको मारिएगा, है कि नहीं? 12 को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति हैं जो कि मनोनीत कर सकते हैं, कितने सदस्य को कर सकते हैं? इसका ऑप्शन और नीचे है, इसका तो आप लोग नहीं जानते हैं जी कि राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं। ऊपर में देखिए ना, नहीं लिखा है जी, 12 व्यक्ति करता है। तो बताने के जो अनुच्छेद 80 के 1 के तहत करता है और अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार करता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं, आप लोग तो याद है ये होगा। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो एकदम सही है जी। दूसरा देखते हैं, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग पढ़े थे कि जे कहीं भी होना चाहिए, अंक सूची में होना चाहिए, सिर्फ कहीं से आप चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा का। नेक्स्ट तीसरा है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं, तो ये होगा 2, वो सही हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 एवं 3। आप लाभ का मतलब नहीं समझे का जी? हमको लग रहा है लाभ का मतलब है कि किसी आप सरकारी पद पर वेतन नहीं उठा सकते हैं, कहीं एक ही जगह नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए कहता है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। आप कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं अगर
राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आप किसी भी सरकारी पद का लाभ नहीं ले सकते हैं। समझ गए ना। जिसे वर्तमान में कहा जा रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं जो कि प्रोफेसरों हैं या मंत्री हैं, तो ऐसा है नहीं, दोनों जगह से लाभ नहीं उठा रहे हैं, अभी मंत्री हैं फिलहाल। जैसे देख सकते हैं आप नेट पे सर्च मार के, बिहार का शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर नहीं हैं, पहले थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना जी। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित नीतियों में कितना होना चाहिए, तो उन्हें के ना हो पता 30 वर्ष न चाहिए जी। तो आप के बार पढ़ो है कि ना, मजा भी था ना, मजा भी था तो बस बतैले जाइए, कमेंट कर ले जाइए। चल ये वाला एकदम जरूर बताइए कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई कौन था, जो कि प्रथम अभिनेत्री जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, जो कि है जी नरगिस दत्त है जी। नरगिस दत्त जो है कि राज्यसभा के लिए सबसे पहले नामांकित किए गए थे। देविका रानी भी किए गए थे, लेकिन इनको अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री जो कि राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे, देविका रानी हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर पहले खाली पूछे कि प्रथम अभिनेत्री राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हैं, हमको आशा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या कहता है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित आमतौर पर देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का संकल्प पारित करना होगा। नेक्स्ट, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या इसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी ये होगा जी, राज्यसभा नहीं बना सकती है। अगर किसी विषय पर विधि बनाना है तो यहाँ से प्रस्ताव भेजेगा राज्यसभा, तो लोकसभा बनाएगा। क्या समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा जी, मिस मत करिएगा, काहे कि क्वेश्चन में देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया। ये IAS के क्वेश्चन है जी। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, यानी कि ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अगर 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाएगा तो उसको संसद है जो कि उस पर कानून बना सकता है। ऐसे अगर 2/3 बहुमत के साथ नहीं होगा तो संसद कानून नहीं बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जी जो कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 249। क्या होगा, अनुच्छेद 249 हो जाएगा, कि संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद पता चलेगा राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। चलिए बात तो सही है, इसका न आविष्कार करने अस्वीकार भी नहीं कर सकता। हाँ, इसको देखने के लिए भेजा जाता है और 14 दिन के अंदर भेजना होता है। अगर नहीं भी भेजेगा तो स्वीकार माना जाएगा। दूसरा नंबर, राज्य सभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। चलिए ये भी सही है जी। तीसरा चलते हैं, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। हाँ जी, ये लोकसभा में होता है जी। तो ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3 होगा। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कैसा लगा मेरा यह प्रयास तो हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा तरह से चल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।